कंप्लीट अक्टूबर के महीने में अपना जो शेड्यूल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि एक भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। प्लान ये रहेगा कि आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अब कल संडे है, छुट्टी नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि अब जो कि अपना दिवाली का टाइम रहेगा ना, तो मैं 21 अक्टूबर से लेकर 30 31 अक्टूबर जितना भी रहेगा अपना, वो पूरा कंप्लीट छुट्टी के ऊपर रहेगा। मस्त एंजॉय करो आराम से। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा क्या है कि पहले स्ट्रगल कर लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको पता है, देखो सारे बच्चे इधर उधर घूमने जाएंगे, वहाँ पे ऐसा वैसा, तो उस टाइम पे अगर अपन पढ़ाई करते हैं ना तो फिर वो डिस्टर्ब बच्चे भी होते हैं। और देखो यार, फेस्टिवल टाइम है, एक साल में एक बार आता है, अच्छे तरीके से एंजॉय करना बनता है उस चीज़ को। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो याद रखना, अक्टूबर में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। और बस ये है कि 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपकी छुट्टी रहेगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ठीक है। और कोर सेल के बारे में याद ही होगा आपको, सभी बच्चों को बताना पड़ेगा आपको दिवाली के टाइम पे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि हम कुछ इस प्रकार से मेथड से भी पढ़ने, और इस मेथड से हम कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कम टाइम में कितना अच्छा पढ़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ाया? क्योंकि कल जो मैंने थ्योरम करवा दिया आपको, 1.5 घंटे लगे थे उस थ्योरम करवाने में मुझे। अगर वो आपने सही तरीके से पढ़ी है ना, आज मैं आपको 2 थ्योरम करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। आप देखना कितने सिंपल से थ्योरम है और कितने सिंपल वे में मैं आपको उनको समझा दूंगा। ठीक है। अब एक बार सारे बच्चे नोट करना कि मैं इस मेथड से पढ़ाऊंगा तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कि कुछ परेशानी आ रही है या फिर कुछ अच्छी बात भी यहाँ पर है। सारी बातें नोट करना, क्लास के एंड में आज ही मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, चलो तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोशी समाकलन सूत्र का विस्तार। किसी भी मेथड से पढ़ाएंगे, लेकिन अपना कंटेंट जो है उसमें कोई कमी नहीं होगी, और कंटेंट में कटौती नहीं करेंगे कि भाई कोई कमी कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। क्लियर है सारे बच्चों को? थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं। चलो, तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहता है? बिल्कुल थोड़ा साथ साथ में लिखते रहेंगे, थोड़ी स्पीड भी रहेगी। टाइम थोड़ा मैं कम दूंगा आपको लिखने के लिए, बोर्ड पे जो टाइम मिलता है ना आपको, उस टाइम से थोड़ा कम टाइम आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है। चलो भैया, तो मैं आगे चलूँ अब? सभी को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, फटाफट लिखो यहाँ पे। जो आपकी थ्योरम रहेगी उसमें क्या पूछा गया है आपसे, या क्या बोला गया है कि यदि फलन, लिखते चलो ये साथ साथ, यदि फलन एफ जेड दो संवृत वक्रों C1 तथा C2 से परिबद्ध परिबद्ध क्षेत्र, C1 तथा C2 से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक है। क्या है भैया? विश्लेषिक है। एवं, एवं जहां, एवं बिंदु ए C1 तथा C2 से
परिबद्ध क्षेत्र के बीच में विद्यमान है। बीच में विद्यमान है। बात एकदम क्लियर। ठीक है भैया, सभी को क्लियर है, प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 1% भी, क्वालिटी के मामले में भी। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया हिंदी के अंदर। अब लिख लो भैया इंग्लिश मीडियम वाले, साथ साथ लिख लेना। करना क्या है, वो तो 4 लाइन का आंसर है इसका। अगर आपको कल का पढ़ाया हुआ सब कुछ याद है तो। कंडीशन, मैंने क्या कहा था कल आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा उसको अपन बोर्ड पे करवाएंगे, और जो बिल्कुल सिंपल रहेगा उसको अपन इस मेथड से करवाएंगे। दोनों मेथड से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इन ए बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन बाय टू कर्व्स, कर्व्स C1 एंड C2, C1 एंड C2, C1 इज, यहाँ पे लिखो, 1 मिनट रुको, इसको काट दो आप। C1 एंड C2, एंड लिखो, एंड ए बी एनी पॉइंट इन बाउंडेड रीजन देन f ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का a डी जेड माइनस का 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का a डॉट में डी जेड। फटाफट लिख लेंगे इसको। प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, ये मैंने फालतू की बात लिखी है ऊपर की तरफ, ये आपका स्टेटमेंट है, और आपसे बोला गया है कि एफ ऑफ ए इस पॉइंट के लिए 1/2 पाई आयोटा एफ जेड जेड माइनस का ए डी जेड। ये तो मैं कल निकाल दिया था आपको, आपके सामने कल मैंने इसको निकाल के बता दिया था, ठीक है। लेकिन अब माइनस का 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जेड जेड माइनस का ए डी जेड भी आपको लेके आना पड़ेगा साथ के साथ। और कैसे लेके आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, लेकिन इसको नोट डाउन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट टाइम मत लगाना भैया, क्योंकि इस मेथड से पढ़ाने का यही मकसद है कि अपन 1-1.5 घंटे जो क्लास लेंगे, उस 1-1.5 घंटे क्लास में आपका पोर्शन जो है एकदम, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करवाएंगे। आप खुद देखना कि 1 घंटे में आप कितना कवर कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करना कि 1 घंटे में हम कितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे। हाँ भाई, लिख ले सभी ने। तो प्यारे बच्चों, अब इसका आंसर करना है। देखो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आंसर करूंगा मैं तो इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं। डायग्राम बनाने के बाद कंप्लीट तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पर जो ये आपको दिया हुआ है फॉर्मूला एफ ऑफ ए इक्वल टू, ये कैसे निकालना है आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस आप तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अगले 2 मिनट के अंदर ये फॉर्मूला आपके सामने होगा। आपको लग रहा होगा कि सर एक बात बताओ, कल हमने इसको निकाला था, इतना टाइम लग गया था, अब आप पूरे को निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कल का जो फॉर्मूला था ना, वही था इम्पोर्टेंट, और उसको निकलने में टाइम लगा था। बाकी अब कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, 1 भी %। ठीक है, चलो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। ठीक है भैया, अब मैं थोड़ा आगे चलूँ, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, और अब हम इसका आंसर करते हैं भैया।
क्या करते हैं, इसका आंसर कर देते हैं। चलो सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे इसका प्रूफ। अब आपको पता है क्या करना है, मैं फालतू की फैकलॉजी तो करूंगा नहीं। मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट माना, और आगे का स्टेटमेंट आपको एडजेक्टिव उतारना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। जगह छोड़ देना भैया, बाद में उतार लेना, लेकिन उतारना है। जिस बच्चे से मैंने नोट्स मांग लिए और उसके पास लिखा हुआ नहीं मिला, तो आप देख सकते हो फिर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमें प्रूफ करना है, लेट करना है। डायग्राम अगर मैं बना, तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका एक C1 कर्व है। ठीक है, कल हमने क्या कहा था कि एक हमारे पास में एक सर्किल है जो कि ए पॉइंट पर यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, आर इसकी रेडियस होगी, और जो आपका सर्किल होगा वो गामा सर्किल है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि C1 के अंदर एक और कर्व है हमारे पास, कौन सा, C2। बस डायग्राम समझ में आ गया ना, कि हमारे पास में C1 कर्व के अंदर आपको एक और कर्व दिख रहा है, जो कौन सा है हमारे पास में, C2 कर्व है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कोसी समाकलन प्रमेय अभी नहीं, कल वाली नहीं, जो मैंने पहले बताई थी आपको, कि एक पूरा डोमेन है, उस पूरे डोमेन में C1 का इंटीग्रेशन जो होगा इसके बराबर और इसके बराबर होगा, ये मैंने काफी बार आपको समझा दिया है। क्लियर एकदम। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन C1 F(z) में z माइनस का a डॉट में dz बराबर किसके होगा, देखो C2 के, F(z) में z माइनस a डॉट में dz इज इक्वल, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, इंटीग्रेशन गामा F(z) में z माइनस का a डॉट में dz। कुल मिला क्या बात थी कि C1 का जो इंटीग्रेशन था इन दोनों के बराबर आएगा। अरे भैया डोमेन के अंदर जो भी पॉइंट होगा ना उसके बराबर, उसके जोड़ के बराबर आएगा, ये तो 100% फिक्स वाली बात है। आप देख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, और जो ये गामा वाला टर्म है इसको मैं इधर लेके आ गया। अब जैसे मैं गामा वाले टर्म को इधर लेके आऊंगा तो इंटीग्रेशन गामा F(z) में z माइनस का a डॉट में dz, और उधर साइड में क्या बच गया, अब साफ सी बात है उसको मैं इधर लेके आया हूं, तो C1 वाले को मैं उधर लेके जाऊंगा। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ पे, या फिर एक काम करो, मतलब ये तो यहीं का यही है, इसको इधर भेज दिया, वही तो वही बात है, सेम टू सेम बात है, मतलब ये तो वहीं का वहीं है। ये C2 जो है ना इसको C1 की तरफ भेज दिया, तो इंटीग्रेशन C1 F(z) में z माइनस का a डॉट में dz माइनस का इंटीग्रेशन C2 और F(z) में z माइनस का a डॉट में dz। ये आपकी बात है, क्लियर है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनना, अब मेरी बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, वी नो दैट, वी नो दैट फ्रॉम कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था भैया। अब कल क्या पढ़ा था, सुनो, f(a) इज इक्वल टू 1/2 का आयोटा इंटीग्रेशन गामा F(z) में z माइनस का a डॉट में dz। बताओ किसी को दिक्कत। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन F(z) माइनस का a गामा जो है इसका मान निकालने की कोशिश करी। आपको पता है कैसे निकल सकता है, भैया सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। 1/2 आयोटा है f(a) मल्टीप्लाई में 2 का आयोटा इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन गामा F(z) में z माइनस का a डॉट में dz। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, मतलब ये मैंने गामा जो इंटीग्रेशन गामा है उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है।
चुपचाप वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा भैया, यहां पर होगा भैया 2 पाई का आयोटा एफ ऑफ ए। देख लो भैया ये रहा हमारे पास, मैंने मान पुट कर दिया चुपचाप इज इक्वल टू में। अब इज इक्वल टू में क्या आएगा, देखो ध्यान से, जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड माइनस का इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। अपना ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर ना भटकें बिल्कुल भी, क्योंकि थ्योरम का जो आंसर है वो आ चुका है। देखो भैया ध्यान से, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन में भेज दिया गया 1/2 पाई आयोटा है, ठीक है। और ये हमारे पास में अगर आप देखो तो देख लो भैया, इस प्रकार लिख सकते हो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड माइनस का इंटीग्रेशन C2 एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। यही आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हो। फटाफट लिखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा। अब आप खुद देखो यार, कितनी टाइम की बचत। लिख लिया, अब मिटाने की जरूरत है नहीं, साथ साथ आप उतार भी सकते हो। इतना सिंपल है कि कुछ भी नहीं किया अपन ने। लेकिन वही बात है, जब अपन बोर्ड पे करते तो देखो स्टेटमेंट वहां पे हिंदी इंग्लिश में लिखना पड़ता, उसके बाद जब इस आंसर करवाते आप लिखते, उसको मैं मिटाता, आधा घंटा तो कम से कम मान के चलो आप, आधा घंटा। और जब क्या बताऊं, कम से कम 5-6 मिनट तो मैंने आपको केवल इन्फॉर्मेशन दी थी, और अभी केवल 10 से 15 मिनट हुई है और आपकी थ्योरम आपके सामने है। तो देखो जो सिंपल होगी उसमें अपन को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वो तो आपको पता ही है। आगे आंसर भैया, किसी को कोई डाउट, कोई शंका है तो बता दीजिए, नहीं तो फटाफट लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम और है, उसका भी काम तमाम कर देता हूं फटाफट से। वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कल हमने अगर 1.5 घंटे माथापच्ची करी थी और पूरी क्लास जिस बच्चे ने ली उसको समझ में आ गया भैया कि कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है और कैसे ड्राइव करेंगे उसको। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव, एसपी, प्रियंका, रिंकू, दिशांत, सारे बच्चे कमेंट करके ये बताएंगे कि इस मेथड के अंदर कोई कमी लगी क्या आपको। हालांकि आपको तो बोर्ड की इसकी तुलना नहीं कर सकते। हालांकि मेरा प्लान तो फिक्स है कि जैसे अपना दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, अपना डिजिटल बोर्ड अपने पास आ जाएगा, तो वहां पर अपन पढ़ाएंगे तो और भी सिंपल वे में रहेगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, ये मेथड कभी भी खत्म नहीं हो सकता। 3 मेथड हैं, एक तो अपना व्हाइट बोर्ड रहेगा। पेज वाले मेथड की कभी तुलना नहीं हो सकती, इस पे ही रिवीजन होगा। मैं कितना भी बड़ा टीचर बन जाऊंगा ना, रिवीजन आपका इसी पे हमेशा होगा, क्योंकि ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अपना डिजिटल बोर्ड, तो वो अपना जनवरी तक आ पाएगा, दिसंबर या जनवरी में आएगा। सपोर्ट आप सभी का अगर ऐसे बना रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे, ठीक है। वहां पर भी शानदार पढ़ेंगे, जहां पर सूटेबल होगा वहां पे पढ़ेंगे। अब मेरा टारगेट क्या है सुनना, मेरा टारगेट ये है कि जो अपना 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक मैं पढ़ाऊंगा नॉन स्टॉप, कोई संडे नहीं, कोई कुछ नहीं। बीच में हालांकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो देखो वो अपन उसमें काउंट नहीं करते उस चीज को। 20 अक्टूबर तक कंप्लीट पोर्शन अपन पढ़ेंगे। सेकंड पूरी करने की चांस है, सेकंड तो खैर पूरी हो ही जाएगी, 3 या 4-5 दिन की बची है अभी तो। उसके अलावा जो अपनी पहली यूनिट, सॉरी तीसरी यूनिट है, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा, ये मान लो। अब तीसरी यूनिट को टाइम तो लगेगा, और अगर आप ये कहो कि गुरुजी फोर्थ यूनिट करवा दो, तीसरी छोड़ दो, तो फोर्थ तो मैं 15 दिन, मतलब 10 दिन में करवा दूंगा, लेकिन नहीं, फोर्थ को नहीं करवाएंगे अपन, फोर्थ को नहीं करवाएंगे। सिक्वेंस चल रहे हैं तो थर्ड करवाएंगे, थर्ड के बाद फोर्थ करवाएंगे। अगर आपने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट 20 तारीख से पहले पहले पढ़ ली
तो फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है ना, उनको तो मैं 10 दिन के अंदर करवा दूंगा, मात्र 10 दिन के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लिख लिया होगा, उम्मीद कर सकता हूं। नो प्रॉब्लम है, एसपी शर्मा कह रहे हैं नो प्रॉब्लम है, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना। ऑडियो प्रॉपर है, वीडियो एक नंबर है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है नहीं। बाकी दिखना ही तो चाहिए, और क्या करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है अपन को। चलो लिख लिया होगा, आगे चलता हूं मैं। प्यारे बच्चों अब आप देखना, 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे क्लास होती है, तो कितना इसमें अपन कवर करते हैं, जबकि बिल्कुल एकदम समझ समझ के हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक चीज लिख रहे हैं जो बोर्ड पे पहले मैं लिखता था। प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाना, कहीं ऐसे मत सोचना गुरुजी टाइम नहीं दे रहे तो मैं नोट्स नहीं बनवाऊं। मैं बहुत धीरे धीरे लिखता हूँ, वैसे भी मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हो समझते हुए भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली है गाउस माध्यम मान प्रमेय। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाम देखो एक बार, नाम से ये फेमस है। गॉसेस मीन वैल्यू थ्योरम, MEAN, मीन वैल्यू थ्योरम। फटाफट हेडिंग डालो, अगले 5 मिनट में इस थ्योरम का भी अपन काम तमाम कर देते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना भैया, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका फेस्टिवल, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा भी आने वाला है, अपने फेस्टिवल को बेस्ट तरीके से एंजॉय करो। पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी में आपका एंजॉयमेंट भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे ना, उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाओगे आप। कई सोचते हैं गुरुजी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, दशहरे पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपके दिमाग को फ्रेश करेगा, आपको नई चीज़ें सिखाएगा भी, और आपका माइंड शार्प भी करेगा, ताकि आप नई चीज़ें और सीख सको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे। क्या थी हमारी प्रमेय? गाउस माध्यमान प्रमेय क्या है भैया? लिखो, गाउस माध्यमान प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। एवं सिद्ध करो, साथ साथ लिख लो भैया, आराम से लिखता हूँ, वैसे मैं दोनों मीडियम में लिखता हूँ, तो एक मीडियम जब लिखा रहा हूँ तो दूसरे मीडियम वाला लिख लिया करो। स्टे एंड प्रूव गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? बीच में लगाता हूं और का साइन, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं मैं स्टेटमेंट, कथन। स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट? यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड संवृत कंटूर सी, सी के अंदर अंदर एवं ऊपर, अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है। विश्लेषिक है, तो सी के अंदर, अंदर वृत्त C1 मॉडुलस जेड माइनस का जेड नोट और इज इक्वल टू आर विद्यमान हो, विद्यमान हो तब, देन। इंग्लिश मीडियम में लिख लेते हैं, उसके बाद में जो नीचे कोई स्टेटमेंट है अपना,
उसको लिखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिखेंगे साथ के साथ, इफ ए फंक्शन, मैं आपको बोल के भी लिखवा सकता हूं, लेकिन तो ये सामने लिखा हुआ रहता है ना, तो एकदम क्लियरिटी रहती है दिमाग को भी, इसलिए लिखना सबसे बेस्ट है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इतना भी क्रॉस टाइम नहीं करेंगे भैया, जितना हो सकता है ना क्रॉस कटिंग उतना करेंगे, जिससे कि हमारे कंटेंट में कोई इफेक्ट ना पड़े, बस ये है। और जो हम मैटर ले रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें दिक्कत ना आए। एंड ऑन क्लोज, क्लोज कंटूर सी, एंड सर्किल C1 जेड माइनस का जेड नॉट, याद रखना ये क्या होता है, विद इन सी, देन, तब आपको क्या लेके आना है। अगर ऊपर से लिख लिया हो, या फिर इस लाइन को उठा देता हूं जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की, अब आपको लेके क्या आना है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है, आप खुद कहोगे गुरुजी इसको कैसे निकालें, हम तो परेशान हो जाएंगे इसको निकालते निकालते। एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1 का 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। और एफ हमारे पास में जेड नॉट प्लस में आर ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट लिखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो भैया, एफ जेड नोट बराबर 1/2 पाई, और हमारे पास में ये आएगा। बताओ अब ये कैसे लेके आना है। कई बच्चे घबरा रहे होंगे कि गुरुजी इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। केवल स्टेटमेंट लिख लो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर डायग्राम बनाएंगे, और फिर देखना जलवा। भैया फिर देखना जलवा। गाउस माध्यमान प्रमेय का कथन दीजिए एवं सिद्ध करो। कथन स्टेटमेंट, यदि फलन एफ जेड संवृत्त कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है, तो सी के अंदर वृत्त जो आपका जेड माइनस का जेड नोट बराबर आर विद्यमान हो, तब आपको एफ जेड नोट बराबर 1/2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, एफ जेड नोट प्लस में आर ई की पावर आर टू थीटा और डी थीटा लिखना है। यहाँ पे नीचे लिमिट में 0 है, वो ये 0, ठीक है। जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वो नीचे लिमिट में 0 है। मैं ऊपर कर दूँ थोड़ा सा और तो आपको दिख जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विथ इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी एंड ए सर्किल C1 हमारे पास है, जेड माइनस का जेड नोट बराबर आर विथ इन ए सी, देन आपको ये निकालना है। लिख लिया स्टेटमेंट, डन है भैया, डन है एकदम। चलो आगे चलूँ मैं, आगे चलूँ मैं, चलो फटाफट देखो। जैसे मैं थोड़ा सा आगे चला, बिल्कुल ध्यान सुनना, जैसे मैं थोड़ा सा आगे चला, मैं लिखूंगा इसका प्रूफ। मैं लिखूंगा इसका प्रूफ। अब सुनना, आपको वही लेट करके जो इसका स्टेटमेंट है उसको लिख लेना है, ठीक है। लेट करना है आपको, कॉपी पेस्ट का काम चलते रहने दो आराम से, ठीक है। चलो अब यहां पे लिखो भैया, वी नो दैट, हम जानते हैं। लेकिन हम जानने से पहले डायग्राम तो बना लो। डायग्राम बनाते हैं रेड पेन से। सी हमारे पास एक कंटूर, उसने क्या कहा कि वो जो जेड नोट पॉइंट जो है ना, वो एंटर करवा दिया,
जबकि आपको बताया हम जितने भी अभी सवाल पढ़ते आ रहे थे सारे ए से पढ़ते आ रहे थे, मतलब एक ए पॉइंट था हमारे पास जिसके कारण आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, समझ में आ रही है? तो उसके कारण अपन बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो अंदर पॉइंट सेंटर में रहेगा वो जेड नोट रहेगा, ना कि ए रहेगा। बात क्लियर? अरे क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां पे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, डायग्राम सामने है ना आपके, और इसको क्लोज कंटूर बनाना भैया, जोड़ देना आपस में। हम बीच में से ब्रेक कर दिया, डायग्राम वहीं गलत, आपके 4 में 0 नंबर एग्जामिनर ने वहीं दे दिए, उसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान सुनना, अब यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वी नो दैट, और आपको बताया कि मैं कोई दूर दराज की बात तो करूंगा नहीं। आपका जो कोसी समाकलन फॉर्मूला है, कोसी समाकलन सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, वही काम में लेने वाले हैं। कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, CIF। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ए बराबर जेड नोट पुट करूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सेंटर आपका ए नहीं है, यहाँ पे सेंटर आपका जेड नोट है। तो कुल मिला के बात क्या है, फॉर्मूला आपका बन जाएगा एफ जेड नोट बराबर इंटीग्रेशन 1/2 पाई का आयोटा बाहर है ही, और इंटीग्रेशन C1 और एफ जेड अपॉन में वही आपका जेड माइनस का जेड नोट डॉट में डी जेड। अब एक बात बताऊं आपको, अगर देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये निकालना अगर अपन को पड़े, ये वाला पोर्शन, तो कंप्लीट हम वो पूरा मेथड जो हमने कल किया था 1.5 घंटे का काम, उस 1.5 घंटे के मेथड के द्वारा हम इसको निकाल पाएंगे कंप्लीट पोर्शन को। ये एफ जेड नॉट 1/2 पाई का आयोटा C1 एफ जेड और जेड माइनस का जेड नॉट डी जेड, ये मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मैं 1 घंटे की वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। लेकिन हम क्यों करेंगे, हम जानते हैं कोशी समाकलन सूत्र से। तो भैया कोशी फॉर्मूला आप जानते हो, तो जहां पे अपन ने फॉर्मूला रखा है, देखो जेड माइनस का जेड नोट है, तो जहां पे ए था ना वहां पे जेड नोट मैंने शिफ्ट कर दिया, आपका फॉर्मूला, आपकी मेहनत बच गई वो 1 घंटे वाली। अब इसके आगे क्या करना है वो सीखो। समय का नंबर है कि आपके सामने है, देखो C1 आपको दिया गया था कि जेड माइनस का जेड नोट बराबर में आर, सही है? अब आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ पे जेड माइनस का जेड नोट मॉडुलस हटा दूंगा, ई की पावर आयोटा थीटा और मल्टीप्लाई में आर बन जाएगा। और लिमिट का आपको पता ही है क्या सीन रहता है, लिमिट हमारे पास सर्किल में हमेशा 0 से लेकर कहाँ चलती है, 2 पाई तक। लिमिट का सीधा फंडा है भैया, ये किसी को भी कंफ्यूज नहीं करती है, ठीक है? अब क्या करूं, यहां पे देखो जेड माइनस का जेड नोट का मान तो मैंने निकाल लिया, ई की पावर आई टू थीटा मल्टीप्लाई में आर, लेकिन मुझे डी जेड की वैल्यू भी चाहिए। अब डी जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया, हम तो समझदार बच्चे हैं। डी जेड यहाँ पे जो ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी जेड अपॉन में डी थीटा बराबर आर डॉट, आर कॉन्स्टेंट है, ई की पावर आयोटा थीटा भी कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है? कॉन्स्टेंट क्यों भाई, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन जब थीटा का डेरिवेटिव करूंगा ना मैं, तो आयोटा आगे आ जाएगा बस। और जब मैं यहाँ पे कंप्लीट डी जेड का मान निकालने जाऊंगा, तो सारे बच्चे जानते नहीं है, सभी को ये बात रट गई होगी। बताओ भैया कोई समस्या इसके अंदर? अरे कोई समस्या है? नहीं है। क्या करना है अब, समीकरण नंबर 1 में मान पुट करना है, करो फटाफट से। एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/, में क्या है, 2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन C1, एफ जेड हमारा ऐसे के ऐसे, ठीक है? अब एफ जेड हमारे पास में जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो मान है वो क्या कैसे निकालना पड़ेगा आपको, जो हमारे पास में यहाँ पे एफ जेड है ना, एफ जेड,
इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भैया, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास एफ जेड की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे जेड नोट प्लस में आर डॉट ई की पावर आयोटा थीटा, और अपॉन में जेड माइनस का जो जेड नोट है वो तो आपका ऐसा कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एफ जेड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, जेड नॉट प्लस ई की पावर थीटा मल्टीप्लाई में आर। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी ये कहाँ से लिख दिया आपने। अरे भैया मूर्ख हो आप, क्या हो मूर्ख। ये हमारे पास में जेड माइनस का जेड नोट बराबर ये वैल्यू निकाली है इतनी बड़ी। अगर मैं यहाँ से जेड का मान निकालना चाहूँगा तो कितना आएगा, आर डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा और प्लस कितना हो जाएगा जेड नोट, बताओ। तो मैंने क्या करा है, आपके इस एफ जेड की जगह केवल मान को पुट किया है। तो लिख दो यहाँ पे, ये एफ बार है ही जेड नोट प्लस में आर डॉट ई की पावर आयोटा थीटा, क्या फर्क पड़ता है, अपोन में जेड माइनस का जेड नोट की वैल्यू कितनी है, ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में आर, और यहाँ पे डी जेड की वैल्यू कितनी है देखो, आर ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में आयोटा भी है और यहाँ पे डी थीटा भी है। कंप्लीट है। एक काम करते हैं भैया, फटाफट से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको काट दो। आर से आर गया, ई की पावर आर ई की पावर आयोटा थीटा गया, यहाँ पे आयोटा से ये बाहर का अपना आयोटा गया, भाई बाहर ले लो, आयोटा तो कांस्टेंट है, तो आप अंदर से काटो चाहे बाहर लेके काटो बात तो बराबर ही है। अब हमारे पास क्या बच गया देखो, एफ जेड नॉट वन अपॉन का टू पाई सी वन एफ जेड नॉट प्लस में आर डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा, और आप आंसर चेक कर सकते हो जाके आपका आंसर क्या आ रहा था। अब बताओ, अब आप कहो गुरुजी इतना सिंपल, मैंने कहा भैया इतना सिंपल है। अब इसको टाइम पास करवाता मैं बोर्ड पे 1 घंटा लगाता। अब ये मान के चलो कि अपना आधा घंटा 35 मिनट हुई है, 35 मिनट में दो थ्योरम हमने निपटा दिया आराम से। जबकि अगर मैं बोर्ड पे करवाता इन दोनों को तो कम से कम 1 घंटे से प्लस का टाइम तो डेफिनेटली लगता है लगता। और ऊपर से मैं परेशान, और आपको पता है बोर्ड पे लिखने में कितना टाइम लगता है और जोर भी आता है लिखने के अंदर। ठीक है, तो अब एक छोटा सा काम और कर देना, ये C1 लिखा है ना यहाँ पे 0 डिग्री से कर देना आप यहाँ पे 2 पाई, बस क्योंकि लिमिट आपने बता दी पहले। यहाँ पे जो थीटा रहेगा आपका वो 0 से लेकर कहाँ रहेगा 2 पाई तक, तो ये 0 डिग्री से लेकर 2 पाई तक लिख देना, बस इतना काम कर देना, बाकी आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो बताओ फटाफट प्यारे बच्चों, यहां पर मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको उसमें कोई समस्या है या नहीं है, बताओ। कंप्लीट एकदम, दोनों थ्योरम एक नंबर समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपने कल वाला फॉर्मूला बिल्कुल शिद्दत के साथ में पढ़ा होगा, ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, जिसने अगर कल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना वो पढ़ लेना उसको जाके, क्या करना उसको पढ़ लेना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फटाफट लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने। मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम आपको लगेगा लिखने में, क्योंकि 4 लाइन तो लिखनी है इसके अंदर बस। चलो, किसी का कोई डाउट मैं देख लेता हूँ एक बार कमेंट में। देखो यहाँ पे दिशांत कह रहे हैं कि सर यहाँ पे
प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। देखो, बोरिंग वाली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कभी भी बोरिंग होता नहीं है। सपोज करिए आप इस मेथड पे ना जाकर आप केवल इतना इंटरेस्ट रखें, ये सवाल अपन कर रहे हैं आगे कैसे होगा, क्या होने वाला है, तो उसमें अगर आपका ध्यान रहेगा तो बोरिंग पे, जो बोरिंगनेस कर रहे हो ना आप, उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। बाकी आप साफ सी बात है, बोर्ड पे अपन पढ़ाते हैं तो मैं आपको सामने इंटरेक्ट करता हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे, टाइम की बचत अपन करेंगे और यहां पर पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। भाई हमारा काम क्या है, केवल एग्जाम में मार्क्स गेन करना, जो कि अपन इस मैटर से पढ़ाएं चाहे बोर्ड पे पढ़ाएं, कंटेंट में कोई दिक्कत आपको नहीं है, नंबर आपके फुल आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कंप्लीटली हम यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक आध अगर बीच में कोई टॉपिक नए आएंगे, लगता है मुझे कि भाई इसको बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे बढ़िया एक तरह से 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास लेंगे आराम से और वहाँ पे समझाएंगे आपको प्रॉपर। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। और बोरिंगनेस की तो बात ऐसी है कि थोड़ा सा आप में भी जोश जगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई, चलो मैं आगे, क्योंकि आपको पता है ये जो मैं लाइव आ रहा हूँ ना, ये भी वही अपना 1.5 लाख का कैमरा है। तो अब वही बात है, कैमरा तो वही है, क्वालिटी में कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, और कम्युनिकेशन भी एक नंबर है। पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आपको ऐसा सेटअप जो है ना, नीचे वाला सेटअप, इस प्रकार का सेटअप भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन यूनिक है और ये तरीका भी अपना यूनिक है। आज देखो पढ़ाते खूब हैं ऐसे तरीके से, लेकिन इस प्रकार की क्वालिटी और खासकर लाइव क्लास के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखो चुपचाप, अब फालतू की बातें बिल्कुल मत करो। इंटीग्रेशन e⁻³ अपॉन में जेड माइनस का पाई आयोटा और डी जेड। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वो भी किससे, कोसी समाकलन सूत्र से। कहाँ से करनी है, कोसी समाकलन फॉर्मूले से। आओ चलो करते हैं फटाफट से, करें ये फटाफट, सुनो। तो ये फॉर्मूला है, या फिर इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको दे रखा है कि सी जेड माइनस का 1 = 4। ठीक है, और क्या यूज करना है आपको, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोसी समाकलन सूत्र का प्रयोग करना है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। प्यारे बच्चों आंसर लिखता हूं मैं यहाँ पे। मान लो लेट आई इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन सी e⁻³ अपॉन में जेड माइनस का पाई आयोटा, और हमारे पास क्या आएगा, डी जेड। क्लियर एकदम, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज आपकी है सी जेड माइनस का 1 = 4। अब आपको पता है ये जेड माइनस का जो 1 है, कोई भी पॉइंट हो, ये जो पॉइंट है आपके किसी भी सर्किल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये 1, ये जेड माइनस का 1 है। आपको पता है जितने फॉर्मूले हैं उनमें जेड माइनस का जेड नोट, जेड माइनस का ए, तो वो क्या है, आपका जेड नोट हो गया या फिर आपका ए हो गया, वो किसी भी एक सेंटर को शो करता है। इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब एक जनरल मैंने बड़ा सर्किल बनाया, जैसे मान लो इस प्रकार से। तो मान लो कि हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये जेड माइनस का 1 वाला, ये कुछ यहाँ बनेगा। हालांकि डायग्राम से कोई काम नहीं है अपन को, लेकिन बन जाए तो अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं है। चलो, और एक हमारे पास देखो जेड माइनस का 1 = 4 दे रखा है, एक तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपको और दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जेड माइनस का पाई, क्या है, जेड माइनस का पाई। तो यहाँ पे जेड माइनस का पाई आयोटा जो है, ये भी आपका एक पॉइंट है। ये कहाँ पर होगा, तो भैया जेड माइनस का पाई आयोटा। अब मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ाना स्टार्ट करी थी, भैया एक्स हमारा रियल एक्सिस होगा, वाई हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा,
तो पाई आयोटा जो पॉइंट आ सकता है वो आपके इस एक्सिस पर कहीं पर भी आ सकता है। तो बस नॉर्मली मैंने डायग्राम बनाया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है डायग्राम का। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्यूशन होगा वो आपका यहां पर होगा। सारे बच्चे देखना, कम से भी कम 1.5 से 2 पेज का सॉल्यूशन इसका है। तो इंटीग्रेशन देखो दमदार आपको दिख रहा है, तो प्रॉपर टाइम तो लगेगा। तो सारे बच्चों का नज़र बोर्ड पर होगा। ठीक है, अब कई बच्चे मजाक बना रहे होंगे मेरा, भैया बोर्ड ये वाइट बोर्ड उससे कम नहीं लग रहा वाइट बोर्ड से। ठीक है, प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले से थोड़ा कंपेयर करूँ तो मुझे बताओ एफ जेड का मान कितना दिख रहा है आपको? एफ जेड का मान है e⁻³ क्या मैं सही हूँ? अरे मैं सही हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आपको यहाँ पर देखा जाए तो देखो पाई माइनस का जेड माइनस का पाई आयोटा, अगर मैं यहाँ पे जेड माइनस का पाई आयोटा इसको मैं कंपेयर करूँ जेड माइनस का ए से, इसको और इसको मैं कंपेयर करूँ तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पाई आयोटा आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों एफ जेड बराबर e⁻³ ऐसे कैसे लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, ई की पावर और पाई का मान कितना है हमारे पास 3 पाई आयोटा। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो सभी बच्चों को ध्यान होगा, यहाँ पे लाइन लगा के लिख देता हूँ मैं, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आई एम राइट, कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब ध्यान सुनना, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करी तो कोस 3 पाई प्लस में आयोटा साइन 3 पाई आपको देखने को मिल गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ ए को यहाँ पे सोल्व करते हो, भाई साइन तो हो गया काम तमाम, साइन पाई हो चाहे कुछ भी हो साइन पाई इनका मान सबका 0 होता है। ठीक है, लेकिन कोस पाई 2 पाई 3 पाई, अब अगर आपके पास ओड वैल्यू रहेगी पाई 3 पाई 5 पाई, आपकी कोस की वैल्यू रहती है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, -1। ये सारी बातें आपको पता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एफ ऑफ ए का मान हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। अच्छी बात है। अब मैंने इसको ऊपर करा, थोड़ा सा ऊपर किया और मैंने कहा वी नो दैट कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 का आयोटा इंटीग्रेशन सी, और एफ जेड का मान आपको पता ही है e⁻³ अपॉन में जेड माइनस का पाई आयोटा डॉट में डी जेड। सही है, एफ ऑफ ए का मान भी हमारे पास कितना है, -1 है, तो यहाँ पर आप -1 भी कर सकते हो, -1 इज इक्वल टू 1/2 का आयोटा इंटीग्रेशन हमारे पास वही हमारे पास सी और e⁻³ अपॉन में जेड माइनस का पाई आयोटा और डॉट में डी जेड। अगर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इंटीग्रेशन सी, दिख रहा है ना सभी को, इंटीग्रेशन सी e⁻³ अपॉन में जेड माइनस का पाई आयोटा डॉट में डी जेड, तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 पाई आयोटा को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, माइनस का 2 पाई का आयोटा, ये आपका हो गया आंसर। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कितना सिंपल वे में आंसर निकल के आ गया आपका, बताओ किसी को दिक्कत है? अरे भैया किसी को दिक्कत है क्या? अब बताओ, 1 घंटे की क्लास भी नहीं हुई है हमारी और आपने 2 थ्योरम कर ली हैं, एक शानदार सवाल भी निपटा लिया है। क्या है कि जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी एक छोटी सी कमी क्या है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ही डेप्थ में ले जाता हूँ। मतलब जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि सारी बातें लिखी हुई है, देख लो आराम से, एफ जेड क्या है, ए क्या है,
ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, एफ ऑफ ए की मान रख दिया माइनस का 1, 2 पाई का आयोटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी माइनस का 2 पाई आयोटा, आ गया आंसर। बताओ, क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, यही आपको निकालना था। तो कितना सिंपल वे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए लिख लेना। 4 नंबर के दृष्टिकोण से वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, फटाफट लिखो आराम से, फिर थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। देखो डेली क्लास ले रहे हैं अपन ज्यादा, मतलब 1 घंटे की 2 घंटे क्लास ले रहे हैं, तो उतनी लेंगे क्लास, तो क्लास का टाइमिंग आपका उतना ही रहेगा, लेकिन कंटेंट बढ़ जाएगा भैया। अब जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे ना, वो सोचेंगे कि 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास में इतना टॉपिक करवा दिया। वास्तव में टॉपिक इतने ही होने चाहिए। अगर आप 1.5 घंटे क्लास ले रहे हो ना, तो टाइम पास नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टॉपिक भी होना चाहिए। क्योंकि हमने मेहनत कर ली कल, वहाँ पे समझ लिया हमने, अब क्या करना है, अब बस फटाफट लिखना है। ठीक है, चलो फटाफट लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। 2 मिनट का रेस्ट आप भी कर लो, पानी आप भी पी लो, पानी मैं भी पी लेता हूँ, फिर अपन और एक नए जोश के साथ में थोड़ा पार्टीशन रखा करो, कि जब तक 1 घंटे क्लास हो जाए, उसके बाद आप दूसरी क्लास ले रहे हो ऐसा फील करा करो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो फटाफट लिखो आराम से, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ भाई, तो सारे बच्चे आ जाओ फिर, फटाफट से लिख लिया होगा 1 नंबर, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, शानदार तरीके से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपना मतलब टॉपिक है, वो 1 नंबर टॉपिक है। सुनना भैया, इंपॉर्टेंट है भैया, सारे जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट है 1 नंबर। चलो अब सुनना। सभी की नज़र बोर्ड पर होगी, और यहाँ पर जो अब मैं करवाने वाला हूँ काफ़ी अच्छी थ्योरम है कह सकते हैं, लेकिन आपकी रिलेटेड तो वही है कोशी समाकलन फॉर्मूले से। देखो, यहाँ पे लिखो आप, कोशी समाकलन, कोशी समाकलन सूत्र के अवकलज। आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। डेरिवेटिव्स ऑफ कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, CIF। थ्योरम लिखेंगे आराम से अपन, प्रॉपर वे में। क्या है थ्योरम, सुनना भाई,
बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड संवृत कंटूर सी, संवृत कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर अंदर एवं ऊपर विश्लेषिक है। एवं बिंदु जेड बराबर ए। कंटूर सी के अंदर विद्यमान है, विद्यमान है, तब क्या लेके आना है फॉर्मूला, वो आराम से वेट करो। तब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिखता हूँ। देखो, इफ फंक्शन एफ जेड, लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि मैं पहले जैसे करवा रहा था उसमें तो आप बिल्कुल आराम आराम से लिख रहे थे। तो भैया उस आराम आराम से चलेंगे ना, तो मुझे लग गया कि भैया अपना सिलेबस तो भैया 2 साल में भी नहीं होने वाला। क्योंकि कारण उसका ये है कि अपन मैटर इतना करवा रहे हैं, उतने मैटर के साथ में, उतने कंटेंट के साथ में, उतना स्लो तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए एंड में मतलब दिक्कत देगा अपन को। जब अपन एग्जाम टाइम में पहुंचेंगे ना, तो पता चला अपना 2 ही पेपर हुए हैं, एक तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अभी सोच लिया इस बारे में, क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर भी यही हालत हुई थी। लास्ट ईयर भी थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा था, एग्ज़ाम टाइम में सिलेबस थोड़ा कम कवर हो पाया, लेकिन हालांकि मैंने उतना करा दिया था कि आपके 3-3 मिनट तो हो ही जाती। पॉइंट विथ इन सी देन, थोड़ा सा इसको उधर कर लो ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए भैया। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे आगे चलूँ मैं। जो स्टेटमेंट लेके आना है वो क्या है भैया, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी आपका, और एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर डॉट में डी जेड। देख लो ये आराम से, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस का होल स्क्वायर डॉट में डी जेड। आपको ये लेके आना है, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है। अगर आप थोड़े से नादान हो और शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऊपर लिख रखा है साफ साफ, कोशी समाकलन सूत्र के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ सी आई एफ। इस पे लगा दो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। हालांकि आपको पता है जब ये एग्जाम में सवाल आएगा तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लेकिन अभी लगा लो इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम में आएगा तब देख लेंगे। तो ये कि नहीं है। चलो, तो अब हम आगे चलें। लिख लिया होगा स्टेटमेंट, जो भी लिखना होगा प्रॉपर वे में लिख लिया है। ठीक है भैया। और क्वालिटी को भैया देखो एडजस्ट करके आराम से देखो, जैसे मैं अभी 360 पे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सामने भी मेरी क्लास चल रही है फ़ोन के अंदर, मैं 360 में देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 360 के अंदर एक नंबर दिख रहा है, 360 के अंदर भी। 480 में देखोगे तो और अच्छा दिखेगा, और अगर आप 720 पे देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपको आनंद ही आ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो कैमरे से आ रही है, मोबाइल फ़ोन से नहीं आ रही। पता है बस इस बात का तो आपको, है ना। तो ये काम करो, आप जब भी आपको क्वालिटी ऐसे लगे ना कि बहुत कम आ रही है, आप देखा करो 240 पे देखो। 5 मिनट जो क्लास है वो 240 पे देखो, फिर उसके बाद में क्वालिटी बढ़ाओ 360 पे। देखना 360 पे आपको कितनी शानदार क्वालिटी दिखेगी। और जिनको लग रहा है 360 पे बहुत कम आ रही है, वो देखो 480 पे, उनको लगेगा एक नंबर क्वालिटी आ रही है। ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा आगे चलूँ मैं।
अब जैसे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ पे, तो क्या करना है, वही फालतू का जो काम करना है वो मैं करूँगा नहीं। यहाँ पे लिखो सिंपल प्रूफ, और बिल्कुल लॉजिक सारे क्लियर है ना आपके, क्लियर हैं? अरे भैया सो नहीं गए हो कहीं? क्योंकि मुझे पता है जब 1 घंटे प्लस की क्लास हो जाती है तो बच्चे में जोश कम हो जाता है। लेकिन ये जो सीन है ना, ये मूवी देखने जाते हैं अपन, या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तब नहीं होता। वहां तो तब ये सोचते हैं अरे यार मूवी जल्दी खत्म हो गई, उसने जल्दी फोन काट दिया यार, है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमम 1 घंटा, और वहां पे मिनिमम 1 घंटा। वाह भैया, गजब बात है। और जबकि करियर जो आपका चेंज होगा वो एजुकेशन से ही होगा। चलो, लेट, माना, माना करके फलन एफ जेड ये सब कुछ आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे, मुझे लगता नहीं है कि उनको समझाने की कोई रिक्वायरमेंट है बिल्कुल भी। चलो, अब आपको बेसिक से समझाएंगे आपको, क्योंकि आप तो बच्चे हो। एक काम करता हूं, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, नहीं तो फिर देखो पेज खराब क्यों करना है, यहीं पे लिख लेंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, और जितना भी यहाँ पे आता है उतना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, पहली बात, हम जानते हैं भैया कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, शायद मेरे हिसाब से अब तो याद भी आपको हो गया होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। समीकरण नंबर आपका ये एक मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद ये जो मेरे पास में एक डोमेन जो है, इस डोमेन में अब कहानी को हमें चेंज करना पड़ेगा भैया। जैसे हमें सूटेबल लगेगा वैसे हम पिक्चर को बनाएंगे। ये साफ सी बात है, कॉमेडी पिक्चर बना रहे हैं तो एक्टर वैसे लेने पड़ेंगे जो कॉमेडियन होंगे, है कि नहीं है? और अगर सीरियस अच्छी मूवी बनानी है, अच्छी का मतलब कॉमेडी भी अच्छी मूवी होती है, लेकिन अगर अच्छी मूवी बनानी है तो उस हिसाब से एक्टर आपको हायर करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, हमें यहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव। क्या निकालना है? एफ डैश ए, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए एक काम करता हूं, एक पॉइंट तो आपका ए हमने मान ही रखा है जो कि एफ ऑफ ए के अंदर है। हमने एक और पॉइंट मान लिया यहाँ पे ए प्लस का एच। अब कई बच्चे तो समझ गए होंगे कि गुरुजी डेरिवेटिव की टर्म बनाने के लिए हमें ए प्लस का एच जो टर्म है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो समझ गए हैं अच्छी बात है, और जो नहीं समझे हैं वो देख लो आराम से, क्या दिक्कत है, समझाते हैं आपको। दो पॉइंट है, एक तो ए प्लस का एच। अब कई बच्चे क्या करें, गुरुजी जो लास्ट थ्योरम अपन कर रहे थे उनके अंदर तो आप यहाँ पे गोला ले रहे थे C1 C2 गामा, यहाँ आके तो आपने जज्बात बदल दिए। आप ये ए प्लस का एच पॉइंट कैसे लेने लग गए? मैंने अभी क्या समझाया आपको, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसा काम करेंगे। मतलब एफ डैश हमें चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव हमें चाहिए होगा। डेरिवेटिव के लिए देखो, अब फॉर्मूला मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, हिंट दे दूं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, देखो एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने एफ डैश का, और यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू जीरो भी पढ़ी होगी आपने। तो ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूले को अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो साफ सी बात है मुझे एक और पॉइंट की जरूरत है, और पॉइंट तो भैया इनफाइनाइट पड़े हमारे पास में। जो आपका कंटूर सी है, ये डोमेन डी मान लो, लेकिन आपको पता है हम यहाँ पे डोमेन डी ना मानकर कंटूर सी मानेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो काम किया है अपन ने यूनिट नंबर सेकंड में वो कंटूर के लिए किया है, क्लोज कंटूर, ठीक है। समझ में आ गया ना हमने यहाँ पे एफ ए प्लस का एच क्यों माना है? क्लियर? तो समय का नंबर एफ ऑफ ए आपने दे दिया 1/2 पाई का आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ ए जेड माइनस का ए डी जेड मेरे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं। मैंने एक पॉइंट लिया था, एक मैंने पॉइंट लिया था ए प्लस का एच। तो मैंने क्या करा,
कि अगले इक्वेशन के अंदर मैंने जहाँ पे ए था ना, वहां पे लिख दिया ए प्लस का एच। तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा। 1/2 पाई आयोटा तो ऐसे कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन सी आपका एफ हमारे पास, और ये जो जेड है ये तो मैंने ऐसे कैसे रखा कि चलो एफ जेड तो चलो रहने दो, और एफ जेड में बदलाव भी होगा नहीं, क्योंकि जो हमारे पास में ए पॉइंट था ना, उस ए पॉइंट में हमने एच को जोड़ा है, ना कि हमने जेड में परिवर्तन किया है। क्या समझ में आई बात? मैंने ये कहा कि जो हमारे पास में ए पॉइंट था उसमें हमने कुछ जोड़ा है, ए प्लस का एच किया है, ना कि हमने इस एफ जेड में परिवर्तन किया है। ठीक है। अब नीचे की तरफ देखोगे तो जेड माइनस क्या होता है ए, और ए की जगह क्या रख दिया मैंने, ए प्लस का एच, तो माइनस का ए होगा और माइनस का ही एच होगा। डॉट में आपका डी जेड, समीकरण नंबर 2 आपका बन चुका है। अब आपको पता है एफ डैश ए का मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच। तो अब मैं क्या करूं, समीकरण नंबर 2 में से मुझे एक को माइनस करना पड़ेगा, करो फटाफट से। अब समीकरण नंबर 2 में से मैंने एक को माइनस करा, एक पीछे की तरफ लिखा हुआ है, अगर आपने नोट डाउन किया हो तो। ठीक है। समीकरण नंबर 2 में से मैंने एक को माइनस करा, करो फटाफट से। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का जो 2 पाई आयोटा है ये तो मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर, क्योंकि इसमें भी 1/2 पाई आयोटा है और उसमें भी 1/2 आयोटा है। ठीक है। और ये जो एफ जेड वाला टर्म है, इस एफ जेड वाले टर्म को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ वो भी सिंपल रहेगा। देखो एफ जेड कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, एक तो बचेगा 1/जेड माइनस का ए माइनस का एच, एक बचेगा 1/जेड माइनस का ए। बंद कर दो, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन यहाँ पे, डी जेड के रेस्पेक्ट में। बताओ कोई दिक्कत किसी को इस पॉइंट में? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो अब एक काम करते हैं अपन, एक काम करो छोटा सा, ज्यादा बड़ा काम करोगे तो देखो फंस जाओगे, छोटा सा काम करो। मैं जो कह रहा हूं वैसे काम करोगे तो फायदे में रहोगे। एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए, ऐसे कैसे है ना, 1/2 पाई आयोटा भैया आराम कर रहा है बाहर, सो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो, क्योंकि इसके पास कोई सामान्य नहीं है तो चोरी क्या करेगा कोई। अब इंटीग्रेशन हमारे पास में थी एफ जेड ऐसे कैसे। ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में क्या खिचड़ी पक रही है, ध्यान सुनना। 1 में क्या है हमारे पास, जेड माइनस का ए माइनस का एच। सुनना, अगर मैं यहां से इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं केवल, अगर मैं यहां से जेड माइनस का ए बाहर लूं तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 1 - एच में जेड माइनस का ए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? तो फटाफट से कमेंट करो। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं, और मैंने जो कॉमन है केवल लिया है इस वाले टर्म के अंदर, बाकी हमने कुछ भी छेड़खानी अभी तक करी ही नहीं है, कुछ भी नहीं करी। ठीक है। चलो भैया, अब इतना काम कर लिया है तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहां पे अब देखो, अब अगले स्टेप को और ध्यान समझ लेना, अगला जो स्टेप है वो और भी अच्छा रहेगा। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये तो आपका एफ ए प्लस का एच तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/2 पाई आयोटा, कोई टेंशन है नहीं। इंटीग्रेशन सी एफ जेड, अब ये जेड माइनस का ए मैंने यहां से बाहर ले लिया, और 1/जेड माइनस का ए मैंने यहां से बाहर ले लिया, ले लो भैया। क्या बच गया, क्या बच गया बताओ? नीचे बचेगा 1 - का एच अपॉन जेड माइनस का ए। एक काम करो, यहां पे पावर इसकी 1 है, इसको मैं ऊपर ले आता हूं, तो ये तो बाहर ले लिया मैंने, ये बाहर ले लिया। अब यहां पे बचा 1 - का एच अपॉन जेड माइनस का ए की पावर जो है -1 आ गई। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी
ये 1/z तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अरे भैया यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 भी बचेगा। जिसने 1 नहीं लिखा ना, लंका लग गई उसकी, समझ लेना, उसका काम खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, मैं ज्यादा हार्ड पूछूंगा नहीं आपसे। मैंने आपको 1 माइनस का एक्स की पावर माइनस का 1, अब ये हमारे पास में है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता है? यहां पर देखो, 1 प्लस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, डॉट 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 आगे अपन चलते जाएंगे। 1 माइनस एक्स का प्रसार अपन करेंगे तो इस प्रकार प्रसार होगा। प्रसार कर दो फटाफट से, क्या दिक्कत है? जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा हूँ, 1 अपॉन में 2 पाई का आयोटा, एलएचएस पार्ट सेम रहेगा तो मैंने उसको लिखा नहीं है इधर। इंटीग्रेशन आपका सी एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए, ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? ठीक है। अब अंदर देखना, ब्रैकेट लगाया, ये 1 तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का एच अपॉन में जेड माइनस का ए, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस करूंगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा भैया, 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस का ए, प्लस में एच अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर आप आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेकिन जो अंदर माइनस है ना, इस माइनस को मत भूल जाना भैया, नहीं तो आपका खेल खत्म। ठीक है, इस 1 से 1 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब अंदर क्या बच गया अपने पास, एच जेड माइनस का ए, ये बच गया हमारे पास सिंपल, है ना? ठीक है, अब एक काम करो, सुनना, आपको फॉर्मूला बनाना है एफ डैश ए का। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एच, और लिमिट भी लगा दो भैया, लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, लिमिट एच टेंस टू 0। अगर आप अभी देखो इन दोनों को, तो हमें एक टर्म की कमी महसूस हो रही है, और वो टर्म कौन सी है आपकी? वो है हमारे पास में एच। इस एच की कमी महसूस हो रही है। एक काम करो, इस कमी को दूर करो और दोनों तरफ एच से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया भैया, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, देख लो आप। मतलब मैंने ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में मैंने एच कर दिया इधर। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 पाई का आयोटा तो बाहर है ही, ऐसे कैसे? ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अपॉन एच मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इंटीग्रेशन अगर अंदर की मैं बात करूं तो आपका वही है, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए। अब 1 से 1 आपने कैंसिल कर ही दिया है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, एच अपॉन जेड माइनस का ए प्लस में एच अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे आपकी गाड़ी चलती जाएगी। अगर आप प्यारे बच्चे समझदार हो तो यहां तक अगर उतारने की कोशिश करो तो उतार लो फटाफट से, फटाफट उतारो। देखो, अगर रिकॉर्डेड क्लास रहती तो मैं कह लेता कि भैया पॉज कर लो वीडियो को और उतार लो फटाफट से। तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 समाकलन फॉर्मूला, समीकरण नंबर 2 बनाया एफ ए प्लस का एच, दोनों को माइनस कर दिया, दो में से एक को माइनस करा, एफ ऑफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ ए, माइनस करा प्यार प्रेम से इधर, 1/2 बेटा बाहर ले लिया, एफ जेड बाहर ले लिया, नीचे से मैंने जेड माइनस का ए बाहर लिया, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस का ए, इन दोनों में से मैंने जेड माइनस का बाहर ले लिया। 1 माइनस का एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर 1 थी, ऊपर लेके आ गया, माइनस का 1 बन गया, यहां से माइनस का 1 ये है ही, इसका प्रसार कर दिया, ओपन करा, 1 से 1 कैंसिल, जो बच गया आपके सामने है। यहां तक लिखो फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर मैं आगे चलता हूँ। फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ।
और यहाँ पे देखो दिशांत ने कमेंट किया है कि सर यहाँ पे हम किसी से बात नहीं करते हैं और मूवी भी मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, मम्मी से बात करते हैं 10 मिनट, पापा से बात करते हैं 2 मिनट, हमारी बात ख़त्म, इसके अलावा हम किसी से बात नहीं करते हैं। देखो आप साइंस के फील्ड से हो, केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, आपने अपवाद का नाम तो सुना होगा ना, अपवाद इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कुछ ऐसे कहते हैं, तो दिशांत उनमें आता है। ठीक है, अरे हैं भैया बहुत सारे जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं भैया जीवन में। दिशांत कह रहा है कि सर DZ भी लगाना है लास्ट में स्टेप के। हाँ भैया, बिल्कुल DZ लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है ना, वो तो हमारी मजबूरी है। यहाँ पर भी आपको DZ लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको DZ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल आराम से। मैं एक बात कहता हूँ, आपका जो मन है जैसा कहे ना वैसा करो, लेकिन आप में देखो थोड़ी सी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों तरीके से, दोनों तरीके से फायदा होना चाहिए। मजे भी करो मस्त, अपने मन की सुनो, लेकिन जो घर वालों ने आपको करने को दिया है ना, कि पढ़ाई भी करो, बस पढ़ाई पहले कर लो, बाकी कुछ भी कर लो, घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। घर वालों को पता है यार ये बच्चों की एज ऐसी है, इसमें मौज मस्ती चलती है कि नहीं है। लेकिन घर वालों को पता है भैया ये पढ़ाई नहीं कर रहा, तो फिर यार घर वाले नाराज हो जाते हैं। घर वालों ने देखो आज तक आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया होगा, किसी भी चीज़ के लिए। बस उनका जो काम है वो कर दो, बाकी भैया जय श्री श्याम, आपकी जो इच्छा वो करो। मैंने खूब ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, खूब है, जो मतलब क्लास के पीछे बैठे रहते हैं, फुल मौज मस्ती, ठीक है, कंप्लीट क्लास के अंदर, क्लास में पूरा हल्ला रहता है उनका, और पढ़ाई में भी आगे रहते हैं भैया पीछे वाले बच्चे। और पीछे वाले बच्चे में एक दो की बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट की बात नहीं कर रहा। नहीं तो पीछे बैठने वाले सारे खुश हो गए कि हम तो पीछे बैठते थे गुरुजी, हम तो इंटेलिजेंट हैं। एक दो की बात कर रहा हूँ, पीछे जो बैठते थे एक आध बच्चे जो अच्छे थे पढ़ने के अंदर। चलो उतार ले सभी ने, थोड़ा टाइम तो लगेगा है ना, क्योंकि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, एक एक स्टेप को आराम से उतारो। अब लाइव क्लास नहीं होती तो मैं बोल देता वीडियो को पॉज करो और उतार लेना। अब वही बात है ना, लाइव क्लास आप ले रहे हो तो साथ के साथ नोट्स भी बन जाएंगे, नहीं तो जब आप रिकॉर्डेड लोगे फिर आप अलग से नोट्स बनाओगे, फिर क्या मतलब है, फिर तो बच्चे की मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। संजू कुमार क्या कह रहे हैं कि सर, अरे सर ऐसा नहीं है, इसी एज में बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखो वही तो कह रहा था आपसे भी कि मिच्योरनेस, मतलब आपके अंदर वो समझ है कि नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि बिगड़े हो कब, जब आप बिगड़ेगे तब, जब आप ये मान लो कि आपको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बिगड़ जाओगे। ठीक है, अब सबकी लाइफ है, समझाने से कोई कुछ नहीं समझेगा, जब तक ठोकरे नहीं खाएगा ना तब तक नहीं समझेगा। ठीक है, चलो सभी की तरफ से डन है, यहां तक लिख लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने समझदार तो हो गए, और शायद मैंने आपका जो माइंड है ना इतना डेवलप कर दिया होगा कि अब आपको पता है कि क्या करना है। देखो दोनों तरफ लगानी है लिमिट, ठीक है, दोनों तरफ लगानी है लिमिट, लगानी है लिमिट। और लिमिट लगाकर ये जो एच है ना, एच, इस एच को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक एच से आपका एक एच कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाएगा तो कर दो फटाफट से, एक एच से आपका ये एक एच कैंसिल, केवल आपका एक टर्म बचा है जिसमें एच नहीं है, बाकी सारी टर्म जो आगे की हैं उन सभी में एच प्रेजेंट होगा, होगा, होगा। देख सकते हो आराम से आप, सही है ना। अब एक काम करो, जैसे ही यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ तक लिख लिया ना आपने, अब यहाँ पे मैं यही लिमिट लगा रहा हूं इस पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या कर रहा हूं, एच टेंस टू जीरो कर रहा हूं। यहां पर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, आपके लिए ये रहेगा स्टेप नंबर आगे वाला, जो मतलब यहां तक उतार लिए ना, उससे आगे का स्टेप रहेगा।
ठीक है, अब अपन ने लिमिट लगा दिया है, लगा दी लिमिट, तो साफ सी बात है कि ये जो आपकी डेफिनेशन बनती है ये किसकी बनती है, एफ डैश ए की डेफिनेशन। क्लियर है, तो जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, वो तो मिल चुका है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। देखो 1/2 पाई आयोटा है, इसका लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लगा दो। तो ये हमारे पास में 1/2 पाई आयोटा, ये तो ऐसे कैसे बच गया। ठीक है, फिर आपका जो इंटीग्रेशन हमारे पास में है, इंटीग्रेशन सी। अब आप देख लो, ये एच से एच कैंसिल, बाकी आगे की जो टर्म रहेगी वो सारी टर्म आपकी बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, जीरो बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी, क्योंकि एच टेंस टू मैंने जीरो अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या बच गया, एफ जेड, और अपोन में जेड माइनस का ए, जेड माइनस का ए, क्या बन जाएंगे भैया, दोनों भैया मिलकर बना लेंगे स्क्वायर, और ये आपका डी जेड, और ये आपका आंसर। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप खुद सोचना कि आज की जो क्लास 1 घंटे 24 मिनट की हुई है, 25 मिनट की हो गई है, इस क्लास में जितना अपन ने पढ़ा है शायद ही पहले कभी पढ़ा होगा। 2 थ्योरम, 3 थ्योरम और एक सवाल, 4 थ्योरम करवा दी। कम से कम मान लो कि बोर्ड पे क्लास होती 1 सवा घंटे की, कम से कम 2 क्लास होती, मतलब यही मैटर 2 घंटे में आपके समझ में आता। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो प्रॉपर वे में एक एक चीज को लिख लिख के मैंने समझाया है, और आपके सामने है पूरी बातें। बताओ कोई दिक्कत किसी को, मजा आना चाहिए। देखो हमारा काम है पढ़ाने का, और जिस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा ना, कैसे भी पढ़ाऊं, मजा वहां पे आएगा ही आएगा। वही बात है ना कि एक अच्छे होटल से जब आप मिठाई खा लेते हो, तो फिर आप कहीं छोटे होटल पे जाते हो तो वहां की मिठाई आपको अच्छी नहीं लगती है। हालांकि मिठाई वहां की भी अच्छी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये कमजोर है थोड़ी सी। हालांकि जो उस एरिया में रह रहे हैं वो तो कह रहे हैं भैया ये 1 नंबर मिठाई देता है। आप खाने गए, आपने देखा कि यार ये मिठाई जो है ना थोड़ी कमजोर है उस वाले से, क्योंकि आपने उसका स्वाद चख रखा है, मतलब आपने पहले बोर्ड पे पढ़ा, मैंने बोर्ड पे पढ़ाया। अब बोर्ड का जो सेट है माइंड में, आपका मामला सेट हो गया। लेकिन जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ कमी है। हालांकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं है। कमी क्या है, कमी थोड़ी सी ये है कि बस मैं आपके सामने नहीं हूं, बस इसके अलावा कोई कमी नहीं है। बाकी कंटेंट आपका वही है। मजा आ गया होगा पढ़ने में। एक देखो राइटिंग एकदम सेपरेट करके लिखता हूं मैं, ताकि बच्चे लिखे ना तो कंफ्यूजन नहीं हो, एक एक चीज को अलग अलग वे में मैंने लिख रखा है, प्रॉपर वे से। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। जो भी क्लास ले रहा है कमेंट कर सकता है कैसी लगी आज की क्लास। दिशांत कह रहे हैं कि सर मैंने भी सोच रखा है, 2 ईयर की बात है, फिर मजे ही मजे हैं। देखो 2 तरीके के माइंड सेट के लोग होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के माइंड सेट के लोग होते हैं। एक तो क्या है भैया कि सिंपल वे में आप अपनी लाइफ को शेड्यूल कर लो, पहले ही प्लान कर लो। कई बच्चे होते हैं कि सर एक काम करता हूँ, मैं तो बीएससी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में कोई कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करके 1-2 साल के अंदर सेटल, उसके बाद की लाइफ मेरी मस्त। और सही सी बात है, 3-4 साल मेहनत कर लोगे, जॉब अच्छी मिल जाएगी आपको, अच्छी सैलरी होगी, ठीक ठाक आपका जो मतलब एक गोल है ना वो सेट हो जाएगा, बढ़िया। ठीक है, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, गुरुजी हम तो मजा अब लेंगे। भैया मजा अब ले लो, 2-3-4 साल बढ़िया। फिर आप जो बाद में जब आप 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल के हो जाओगे, 30 साल के बाद में जब आपकी शादी भी हो जाएगी, शायद एक आध बच्चे भी आपके हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार मजे मजे में पता नहीं लाइफ निकल गई। और जो हमारा पहला काम था, मतलब जिसके लिए हम 10th में जी जान लगा के पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, बीएससी में पढ़े, लेकिन हमने उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं उठाया, और आज हम बेरोजगार हैं, हमारे जेब में 1 रुपये नहीं है। पहले व्यवस्था करो पैसे की, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं
100 में से 60-70% पैसा सब कुछ है, क्योंकि देखो आपको घर गृहस्थी चलानी है, उसके लिए पैसा चाहिए, रहना है पैसा चाहिए, हर चीज में पैसा चाहिए, कुछ चीजों में पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ भाई, रिंकू कह रहे हैं कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऊंची दुकान फीका पकवान है। अरे मैं समझ नहीं रहा यार, देखो मैं क्या कहना चाहता था, समझ गए ना आप। मैं बोर्ड की और इस मेथड की बात कर रहा था, अब वो एग्जाम्पल जैसा मेरे को लगा वैसे बता दिया मैंने। संजू कुमार कह रहे हैं कि मजा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड अपना है, इस मेथड में कोई कमी निकाल ही नहीं सकता है। जब ये वीडियो देखते हैं ना, यूट्यूब में डालता हूँ मैं कभी कभार, तो मेरे पास कईयों के कॉल भी आते हैं कि सर मैं एक टीचर हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप जैसी वीडियो इस तरीके से बना रहे हो, ऐसी क्वालिटी तो हमारी व्हाइट बोर्ड पर नहीं आ रही है, और ऐसा मजा बच्चों को वहां पे नहीं आ रहा है। अब उनको पता नहीं है कि यार ये जो मैंने सेटअप कर रखा है, ये सेटअप भी 1.5-2 लाख का सेटअप है, ये मैं कोई फोन थोड़ी बना रहा हूँ वीडियो, क्वालिटी प्रॉपर है एकदम अपनी। तब जाके समझते अच्छा अच्छा, फर्क कैमरे का है कि लाइव क्लास में क्वालिटी देना कैमरे की जिम्मेदारी होती है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर तो अपन फोन से शूट कर सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, ज्ञान काफी हो चुका है, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, मैथ भी सीखी होगी और कुछ ज्ञान की बातें भी सीखी होगी। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं कल संडे को। कल संडे है, क्लास की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन क्लास छोटी रख लेंगे अपन, है ना, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्लास थोड़ी छोटी रख लेंगे, ताकि अपना मैटर भी तैयार हो जाए। और इसी वे में पढ़ेंगे, मुझे लगेगा कोई थ्योरम ऐसी है जो आपको मतलब बोर्ड पे पढ़ानी चाहिए, उसको बोर्ड पे पढ़ा देंगे, या फिर कोई सिंपल मैटर रहेगा उसको यहीं पे पढ़ा देंगे। ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।